आदरणीय सभापति महोदय, हम सबसे पहले अहाँ के एहि बात के लेल बधाई देना चाहे छी कि अहाँ मैथिली में बाजे के अनुमति दिली और क्षेत्रीय भाषा के अहाँ बहुत महत्व दै छियै। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैथिली की पढ़ाई के संबंध में ये बात हम कह रहल छी। भारतीय भाषा में संस्कृति और समृद्धि के जतेक अहाँ पाठ पढ़बै ओहिमे मैथिली के बहुत पैघ स्थान छै। 7वीं शताब्दी में एहि भाषा के साहित्य भरपूर रहे देश में। 20वीं शताब्दी में मैथिली के पढ़ाई कलकत्ता में 1919 में और बनारस में 1932 से भ रहल छै। लेकिन वर्तमान में बिहार, झारखंड और नेपाल में ही सेकंड भाषा छियै और सब विश्वविद्यालय में के पढ़ाई भ रहल छै। लेकिन आई लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, बिहार सेवा आयोग सब में मैथिली में लोग पढ़ाई कर सके छे, परीक्षा द सके छे। लेकिन आई दिल्ली में लाखों मैथिल, 40 से 45 लाख मैथिल एठम रहे छे। प्रॉपर दिल्ली में 42 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुई छे। ओकरा बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय में 11 भाषा के स्थान देल गेलै, ओकर विभाग खोलल गेलै, लेकिन मैथिली के कोनो विभाग नहीं खोलल गेलै। एहि लेल हमर आग्रह छियै कि मैथिल भाषा के चुनाव प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ओकर संख्या बढ़ रहा है। चाहे वो आईएएस के, आईपीएस के जतेक तैयारी हो सर्वाधिक मैथिल आइ देश में चुन के अबै छै। बनारस विश्वविद्यालय में ही पढ़ाई भ रहल छै, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भ रहल छै, नेपाल, झारखंड, बिहार में भ रहल छै। एहि लेल हम दुखी भ के कह रहल छी कि और आप इसके चांसलर हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, आपसे निवेदन है कि 11 भाषा जो आज चल रही है और 11 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है, वही में यदि आपकी अहाँ के पैरवी भ जेतै तो निश्चित तौर पर दिल्ली में 45 से 50 लाख जो मैथिल रहे छथिन ओकरा भावना के कदर हेतै। और यह बहुत सामान्य बात छियै, जब 11 भाषा के चल रहा है तो एकटा मैथिली क्या नहीं खुलते। हमरा भारत सरकार से और खास करके सभापति महोदय जो आप चांसलर हैं उसके आपसे निवेदन है, एहि चीज के कनी चिंता से करबे तो मिथिला के सम्मान हेतै, मैथिली के सम्मान हेतै और भाषा के सम्मान हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद।